तो सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे यूपी शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, अन्य विभाग में जो संविदा कर्मी हैं, यानी यूपी के लाखों संविदा कर्मियों के बारे में कि सरकार की तरफ से तोहफा है, जाने किसकी कितनी बढ़ेगी सैलरी और कितना किसका मानदेय बढ़ने वाला है। तो आइए, इस पर एक बड़ी अपडेट है जो कि मीडिया रिपोर्ट के तहत है, सूत्रों के हवाले से है। 18 से 20 हज़ार रुपये तक की सैलरी बढ़ने के का प्रस्ताव था, उसे मंजूरी मिली है। तो आइए एक एक चीज़ को देखते हैं। देखिए, ये रिपोर्ट 11/1/2025 की रिपोर्ट है और इसमें कहा गया है कि वित्त विभाग की मंजूरी के बाद यूपी के 8 लाख संविदा कर्मचारियों को 20,000 रुपये सैलरी की बढ़ोतरी जो है यहाँ पर ऐलान है। तो वित्त विभाग की मंजूरी की बात यहाँ पर कही गई है इस पर्टिकुलर लेख के माध्यम से। तो आइए हम पूरी डिटेल में इसको समझेंगे। कहा गया कि यूपी में जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ हैं, जो संविदा कर्मी हैं उत्तर प्रदेश में, वो राज्य में बरसों से कार्यरत संविदा कर्मचारियों के मानदेय बढ़ाने को लेकर एक अहम प्रस्ताव पेश किया गया है। इस प्रस्ताव के अंतर्गत राज्य के संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाकर 18,000 से लेकर 20,000 रुपये करने की योजना बनाई गई है और वित्त विभाग के द्वारा मंजूरी भी मिल चुकी है। राज्य में संविदा पर सभी कर्मचारियों के लिए ये एक ऐतिहासिक हो सकता है, जिससे ये कार्मिक नई ऊर्जा के साथ अपना योगदान दे सकेंगे। तो एक बड़ा बदलाव होगा, 18 से 20,000 रुपये उनको मिलेंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि प्रदेश में संविदा और आउटसोर्सिंग के माध्यम से लगभग 8 लाख जो हैं, 8 लाख लोग जो हैं इसमें काम करते हैं, लगभग 8 लाख। और कुल टोटल जो विभाग हैं वो 28 विभाग हैं। यहाँ पर कितने विभाग हैं? 28 विभागों में जो है ये लोग काम करते हैं उत्तर प्रदेश में। तो ये अलग अलग विभाग हैं। इसमें आप सभी लोग देखेंगे कि सभी के लिए, जैसे यहाँ पर विभाग की बात करें तो बाल विकास पुष्टाहार विभाग, इसके अलावा बहुत सारे विभाग और हैं। और ये कार्मिक द्वारा 8 लाख संविदा और आउटसोर्सिंग कार्मिकों के मानदेय वृद्धि को लेकर फैसला किया गया है, जिससे लेकर वित्त विभाग ने मंजूरी कर दी है, मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके लिए सरकार द्वारा जल्द ही आधिकारिक घोषणा की जा सकती है। अभी सरकार की तरफ से आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर ये है कि ये जल्द ही ऑफिशियल डिक्लेरेशन किया जाएगा सरकार के द्वारा और बस उसे लागू किया जाएगा। तो आप लोग सभी लोग को जानकारी जो है वो सूत्रों के माध्यम से ही यहाँ पर प्राप्त हो रही है। और यहाँ कहा गया कि बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में 27,589 मानदेय कर्मी, जबकि 246 संविदा कर्मी और 687 आउटसोर्सिंग कर्मचारी सेवारत हैं। वहीं नगर विकास में 24,117 कर्मी और 5,987 आउटसोर्स कर्मचारी तैनात हैं। इसी तरह स्वास्थ्य विभाग में आप देखेंगे तो 90,000 लोग इसमें हैं, जबकि ग्राम विकास में 45,000 से अधिक संविदा और आउटसोर्सिंग के हैं। इसके अलावा शिक्षा विभाग की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा आपको 1.4 यानी 1,42,000 और जो है यहाँ पर शिक्षा मित्र तैनात हैं, सेवा प्रदान कर रहे हैं। तो उनके भी मानदेय की बढ़ने की बात यहाँ कही गई है। तो यहाँ पर कुल कर्मी कितने कितने हैं उसकी बात भी यहाँ पर बताई गई है। एक डाटा दिया गया है कि कुल कर्मी जो मानदेय कर्मी हैं वो 4,63,461, कुल संविदा कर्मी जो हैं वो 1,38,904 हैं। कुल आउटसोर्सिंग कर्मी जो हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1,83,065 हैं। यानी इस प्रकार कुल 7,85,410, इसी को मोटा मोटा 8 लाख कहा जा रहा है। यानी क्योंकि ये 85,000 है तो जो करीब 14,500 कम है, उन्हीं को मिलाकर पूरा लगभग राउंड फिगर में 8 लाख कर्मचारी कहा जा रहा है। इसी के तहत जो संविदा कर्मी हैं उसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिकाओं के लिए जो है मानदेय वृद्धि को लेकर 265.7 करोड़ रुपए की अतिरिक्त बजट की मंजूरी दी गई है। रोजगार सेवकों के लिए 40.62 जो है करोड़ रुपए की अतिरिक्त बजट को दिया गया है। पीआरडी जवान जो हैं आप सभी लोग जानते हैं, और उनको मानदेय वृद्धि के तहत 61.07 करोड़ रुपए
ग्राम प्रहरी और चौकीदारों के लिए 47.88 करोड़ रुपए की जो है मानदेय वृद्धि की अतिरिक्त बजट की मंजूरी दी गई है। वहीं आशा संघिनी जो हैं उनके लिए 129.78 यानी 129.78 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट की मंजूरी प्रदान की गई है। तो ये बढ़े हुए मानदेय की ही बात यहाँ पर है। और यहाँ शिक्षा मित्रों के लिए 123.55 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट की मंजूरी दी गई है। अंशकालिक अनुदेशक हैं उनके लिए भी 91 करोड़ रुपए की अतिरिक्त बजट की मंजूरी प्रदान की गई है। वहीं हेड कुक, असिस्टेंट कुक के लिए इनके लिए मानदेय की वृद्धि जो है 1.63 करोड़ रुपए की अतिरिक्त बजट की यहाँ पर मंजूरी प्रदान की गई है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि ये डिटेल्ड में है चीज़ें। और जो सैलरी का प्रस्ताव है उसमें आप देखेंगे संविदा कर्मचारियों के लिए मानदेय 18,000 से लेके यानी सभी का मानदेय 18,000 से लेके 20,000 रुपये तक की वृद्धि होने पर मुहर लगा सकती है सरकार। और इस पर देखेंगे कि 8 लाख संविदा कर्मचारियों को कार्यरत कर्मचारियों को इसका लाभ दिया जा सकता है। सरकार इस फैसले से राज्य के अधिकतर आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारियों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के लिए ये प्रस्ताव अलग अलग पारित किया जा सकता है। मानदेय बढ़ोतरी की अन्य विशेषताएं क्या हो सकती हैं? सरकार द्वारा प्रारंभिक चरण में कुछ विभागों में मानदेय कर्मियों को मानदेय वृद्धि कर सकती है, यानी कुछ में कर सकती है, इसके बाद अन्य विभागों में भी कर सकती है, लेकिन शुरुआत कहीं ना कहीं से होगी ही। और प्रदेश के कार्यरत आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारियों के लिए ये मानदेय वृद्धि की सेवाओं को प्रति सम्मान के रूप में दिखी जाएगी। और यही मानदेय वृद्धि इनके ईपीएफ और पेंशन जैसी सुविधाओं के लिए भी उपयोगी हो सकेगी। तो कुल मिलाकर यहाँ ओवरऑल फ़ायदेमंद फैसला होगा। कितना बढ़ेगी सैलरी, ये सबसे अहम सवाल है आप सभी का कि कितना बढ़ेगी सैलरी। तो सूत्रों की मिली जानकारी के अनुसार विभिन्न विभागों में कार्यरत मानदेय कर्मियों के लिए वेतन बढ़ोतरी अलग अलग हो सकती है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है, परंतु ये आधिकारिक विवरण नहीं है। मानदेय बढ़ोतरी के आधिकारिक आंकड़े जो है घट बढ़ सकते हैं। तो विभाग के हिसाब से देखिए, तो विभाग अगर शिक्षा विभाग में सैलरी आपकी बनेगी बढ़ोतरी के बाद तो 15,000 से लेके 20,000 रुपये के मध्य में तक बढ़ सकती है। यानी जितनी सैलरी है उसमें बढ़कर 15,000 से 20,000 रुपये तक की आपकी अनुमानित सैलरी हो सकती है। यानी शिक्षा मित्रों की सैलरी 15 से 20,000 रुपये हो सकती है। आंगनबाड़ी और उसी तरीके से अन्य विभाग में आएंगे तो यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग में अगर आप देखेंगे तो 12,000 से 18,000 हो सकती है। वहीं पर अगर आप बात करेंगे पुलिस विभाग में तो पुलिस विभाग में आप देखेंगे 18,000 से जो है 20,000 रुपये तक की हो सकती है। प्रशासनिक जो है विभाग हैं जो आपके रोजगार सेवक और बाकी सब चीज़ें हैं तो उनके 15,000 से 20,000 हो सकते हैं। अन्य विभाग में आप देखेंगे कि जो आंगनबाड़ी और बाकी जो आशा कार्यकर्ती संघिनी आती हैं उनकी 12,000 से 18,000 रुपये के मध्य हो सकती है। तो ये एक तरीके का आंकड़ा है जो अनुमानित आंकड़ा है, सूत्रों के हवाले से है। अगर ये चीज़ें उसी तरीके से जस्टिफाई हुई तो आपकी सैलरी लगभग 12,000 मिनिमम और 20,000 रुपये मैक्सिमम हो सकती है किसी भी संविदा कर्मी की। यानी कोई ऐसा संविदा कर्मी नहीं होगा जिसकी सैलरी जो है 12,000 से कम हो। यानी मिनिमम 12,000, मैक्सिमम इस तरीके से 20,000 रुपये के आसपास तक बढ़ोतरी के रूप में देखा जा सकता है। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।